नमस्कार दोस्तों, चलिए आज घर पर ही बनाते हैं बिना किसी केमिकल के, बिना किसी मशीन के केमिकल फ्री किशमिश। और ये झटपट बन जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है, ना तो गैस ही ज़्यादा खर्च होती है। दोस्तों आप भी जानते हैं किशमिश जो है वो बड़े बुजुर्ग और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। साथ में इसे हम भगवान जी के लिए भोग प्रसाद भी बनाते हैं और ज़्यादातर बिना धोए ही किशमिश का यूज हम कर लेते हैं। तो ऐसे में अगर हम मार्केट वाली किशमिश यूज करते हैं तो हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि उसमें केमिकल लगे होते हैं, साथ में महंगी भी पड़ती है। तो क्यों ना सस्ते में आप घर पर बनाइए, फटाफट से ये बन जाती है। और दोस्तों 2 किलो अंगूर से कितनी किशमिश बनती है ये भी मैं आपको तोल कर दिखाऊंगी, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे तो फिर लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने 2 किलो अंगूर लिए हैं और ताज़ा अंगूर है ये, लेकिन अंगूर जो है ना खट्टे नहीं होने चाहिए, पके हुए अंगूर आपको लेने हैं, क्योंकि कच्चे और खट्टे अंगूर से बनाएंगे तो किशमिश भी फिर खट्टी बनेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब 2 किलो अंगूर मैंने अच्छे से पानी में डिप कर दिए हैं। 5 मिनट के लिए मैं इन्हें पानी में रखे रखूंगी, जिससे कि अच्छे से ये धुल जाएंगे। मैंने देखा है बहुत से लोग सोडे का पानी यूज करते हैं, लेकिन जब हम घर में अंगूर लाते हैं तो क्या हम सोडे के पानी में उसको धोकर खाते हैं? नहीं ना। तो एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पानी में आप डुबो कर रखिए थोड़ी देर, उसके बाद इनको निकाल लीजिए। बस बढ़िया से अच्छे से आपके अंगूर जो हैं वो साफ़ हो जाएंगे। धोने के बाद इन्हें आप थोड़ा सा सुखा लीजिएगा और उसके बाद जो इस तरह के देखिए कटे फटे या गले हुए अंगूर हैं उन्हें आप अलग कर लीजिए। बाकी के आप इस तरह से एक एक तोड़ कर रख लीजिए। ये देखिए, आप चाहें तो सीजर से भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी डंडी इसके साथ लगी होगी ना तो किशमिश हमारी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो आप चाहें तो इस तरह से देखिए सीजर से तोड़ सकते हैं, या हाथ से भी थोड़ी थोड़ी डंडी रहती है तो रहने दीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि सभी को आपने इसी तरह से करना है, कुछ एक जो अंगूर है वो इस तरह से बीच में देखिए अपने आप निकल जाते हैं। तो ये कोई खास टेंशन आपको नहीं लेनी है, फिर भी थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं। तो इसी तरह से अंगूर को आप निकालिएगा, ठीक है ना, क्योंकि घर में बना रहे हैं तो देखिए बढ़िया चीज़ बननी चाहिए। तो सारे अंगूर मैंने देखिए तोड़ लिए हैं, और ये वाले जो अंगूर हैं ना ये खराब हैं, तो इन्हें हम साइड में रख देंगे। तो अब आपको कोई भी कढ़ाई या स्टीमर ले लेना है, उसमें थोड़ा पानी जो है वो गर्म कर लेना है। और पानी जब गर्म हो जाएगा, ये देखिए पानी उबल रहा है ना, तब आप इसमें कोई भी छन्नी या देखिए स्टीमर के साथ ही ये वाली प्लेट आई है तो ये मैं इसी में रख दूंगी। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको कढ़ाई में भी बताऊंगी कि कढ़ाई में किस तरह से स्टीम कर सकते हैं। बस ध्यान देना है कि जब आप अंगूर स्टीमर में डालें तो फैलाकर डालने हैं, अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि एक के ऊपर एक अंगूर हो जाएगा तो अच्छे से बराबर स्टीम नहीं होगा, आधे कच्चे रह जाएंगे, आधे पक्के होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे टिप्स जो आपको दे रही हूँ ना, इन्हें आप पूरा फॉलो कीजिएगा। अब ये देखिए आपको कढ़ाई में भी दिखा देती हूँ। तो मेरे पास इस तरह की छन्नी है, ये मैं इसमें रख लूँगी। क्योंकि कढ़ाई जो है वो डीप है, इसलिए मैं इसमें स्टैंड नहीं डाल रही हूँ। अगर आपकी जो कढ़ाई है डीप नहीं है और आपकी छन्नी को टच करती है ना, तो आपको स्टैंड बीच में डालना है। तो बस इसी तरह से आपको ध्यान देना है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल अलग अलग करके फैलाकर मैंने ये रखे हैं। अब हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए इन्हें हम उबालेंगे। और ये देखिए इस तरह की आटे वाली छन्नी भी आप ले सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, आपके पास जो भी सुविधा हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। अब देखिए 3 मिनट हुए हैं हाई फ्लेम पर। 3 मिनट के अंदर अंदर अंगूर अच्छे से फूल गए हैं। कुछ एक अंगूर जो है वो फटना शुरू हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा ये फटने नहीं चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादा फट जाएंगे तो होगा ये कि इनका जो जूस है, इनकी जो मिठास है वो नीचे निकल जाएगी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे अंगूर जो हैं वो फटाने हैं, कुछ एक फटना शुरू होते हैं लेकिन साबुत भी हैं देखिए। तो ये सब की किशमिश बनेगी, आप टेंशन मत लीजिए, बस ध्यान से वीडियो को देखिए, पूरे स्टेप फॉलो कीजिए। ये लीजिए आपको दिखा देती हूँ,
ये वाला अंगूर जो है देखिए बिल्कुल भी नहीं फटा है। ये क्या, बहुत सारे अंगूर नहीं फटे हैं, कुछ एक हैं जिनमें क्रैक्स आए हैं। और मैंने ये बात नोटिस की कि क्रैक्स उन्हीं में ज्यादातर आए हैं जिनके साथ डंडी जो है वो साथ में लगी हुई थी, क्योंकि बिना डंडी के है ना, उनमें से तो इस तरह से भी थोड़ी सी सांस उनको मिल जाती है। तो बस अब आप क्या कीजिएगा कि जब ये ठंडे हो जाए तब इन्हें सूती कपड़े के ऊपर फैला लीजिएगा। और फैलाने भी देखिए इस तरह से है कि एक एक अंगूर आपको अलग अलग से रखना है। बस यही थोड़ी सी मेहनत है कि फैलाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए एक एक को अलग अलग रखेंगे ना तो जल्दी से ये सूख जाएंगे। और हाँ, इसके लिए धूप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन तो आप बिना धूप के पंखे के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन बाद में आपको धूप दिखानी ही पड़ेगी। अब देखिए आधा किलो जो अंगूर हैं वो मैं डायरेक्ट ऐसे ही सुखा रही हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में आ रहा है कि क्या डायरेक्ट भी किशमिश बन सकती है या उबाल कर या स्टीम कर कर ही बनेगी। खैर जो भी रिजल्ट होगा आपको मैं बताऊंगी। तो ये देखिए एक दिन के बाद काफ़ी हमारी किशमिश जो है वो सूख गई है। और जो डायरेक्ट हम सुखा रहे हैं ना अंगूर को, वो भी आप देख लीजिए कि वो किस तरह के हुए हैं। ये देखिए कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन अभी एक दिन ही हुआ है। और अब ये देखिए 2 दिन के बाद हमारी किशमिश काफ़ी हद तक सूख गई है, लेकिन अभी भी इसे हम और सुखाएंगे। तो इन्हें आप इस तरह से देखिए फैला कर रखिएगा अलग अलग करके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी किशमिश अच्छी बनेगी। 3 दिन में बढ़िया हमारी किशमिश जो है वो बनकर तैयार हो जाती है। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकाल कर सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिल सके, मुझे हौसला मिल सके। तो ये देखिए 2 दिन की धूप अब आप देख सकते हैं, 2 दिन में ये बढ़िया सूखी हुई है, लेकिन जो ताज़ा अंगूर है ना वो अभी वैसे ही रह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़े से ट्रायल के लिए यहाँ अंगूर निकाल लूँगी। जो थोड़े सूख रहे हैं ना उनको मैं सूखने दूंगी, बाकी स्टीम कर लूँगी, क्योंकि हो सकता है ये ना भी बने तो वेस्टेज हो जाएगी ना। तो बस इसी तरह से आपको ये सुखाने हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अब आप ये लीजिए 3 और चौथे दिन के बाद तो बिल्कुल अच्छे से सूख गई है। बढ़िया से सुखाना इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया किशमिश बनी है। जितने अच्छे आपके अंगूर होंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये देखिए लगभग 6 दिन हो गए, लेकिन हमारी जो ताजे वाले अंगूर की किशमिश है ना वो इस तरह से बनी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बनेगी, इसलिए आप भी ऐसा ट्रायल मत कीजिएगा। लेकिन मैंने कई वीडियो देखे जिसमें बता रहे थे कि मशीनों में इस तरह से बनाते हैं, कोई केमिकल नहीं होता है, डायरेक्ट उनको सुखाते हैं गुच्छे को लटका कर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत प्रोसेस तो करनी पड़ती है तभी किशमिश अच्छी बनती है। तो चलिए अब आपको मैं इसका वजन कर कर दिखा देती हूँ कितनी 2 किलो में कितनी किशमिश बनी है। खैर 2 किलो तो नहीं थी, क्योंकि थोड़े मैंने साइड में निकाले भी थे, वो भी तो साथ में जितनी देर इनको हम सुखाते रहे मैं भी खाती रही, तो घर वाले भी खाते ही होंगे पीछे से। तो काफ़ी बन गई है। फिर भी देखिए 450 ग्राम यानी आधा किलो किशमिश 2 किलो अंगूर में बनी है। ये देखिए 430 ग्राम है, लेकिन साइड में भी मैंने अंगूर निकाले हुए हैं। तो टोटल आप मान लीजिए कि आधा किलो या आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा बन जाती है वैसे तो, क्योंकि काफ़ी हमने खाई भी है। लेकिन दोस्तों बहुत ये बाज़ार से सस्ती पड़ी है, ज़्यादा नहीं तो आधे रेट पर तो ये बन ही गई है। घर में बनाई है, बहुत ही अच्छी है। इसे आप ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और इसे आप एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रखिएगा, कम दिनों में ही ख़त्म कर देनी है तो बाहर भी रख सकते हैं। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।